वेलकम बैक दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जब गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बनाए गए थे तो बहुत से लोगों ने इस बात की चर्चा करी थी कि कुछ ना कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होगा ज़रूर टीम इंडिया में, जिसके बारे में ना हमने सोचा होगा, जिसके बारे में ना आपने सोचा होगा, जिसके बारे में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने सोचा होगा और जिसके बारे में ना ही हमारे जो सीनियर्स क्रिकेटर्स हैं या जो अभी हालिया टाइम पे जो हमारे जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं उन्होंने सोचा होगा। क्योंकि गौतम गंभीर की आदत रही है, गौतम गंभीर को जाने ही जाते हैं गौतम गंभीर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अच्छा हो बुरा हो वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। जीता जागता एग्जाम्पल आप देख लो केकेआर में, एक वेस्ट इंडीज़ का एक स्पिनर सुनील नारायण, उसको ओपनर बना के छोड़ दिया। अब इससे बड़ा एक्सपेरिमेंट आप क्या सोच सकते हैं। और जब टीम इंडिया का सिलेक्शन हुआ था श्रीलंका दौरे के लिए, तो एक नाम जिसकी चर्चा बहुत चली थी वो ये थे रियान पराग, कि हमने अभिषेक शर्मा को बैठा दिया, उसको नहीं चुना। हमने ऋतुराज गायकवाड़ को बैठा दिया, उसको नहीं चुना। ईशान किशन को बैठा दिया, उसको नहीं चुना। और भी अच्छे बेहतर प्लेयर्स हैं रियान पराग से, जिनको हमने स्क्वाड में शामिल नहीं किया। और रियान पराग T20 स्क्वाड में भी और ODI स्क्वाड में भी। तब बात ये उठी थी कि क्यों रियान पराग पे इतना ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं गौतम गंभीर, और क्यों अगर T20 फॉर्मेट में भी अगर वो सेलेक्ट करके ले जाते स्क्वाड में और ODI में भी अगर मिस कर देते तो इतनी चर्चा ना होती रियान पराग की, लेकिन उनको ODI में भी उसको सेलेक्ट कर लिया। तो तब ये सारी बातें होने लगी, गौतम गंभीर क्यों इतना भरोसा जता रहे हैं रियान पराग पे। जिसका जो जवाब है वो कल के मैच में मिला, जब पहला T20 मैच खेला गया इंडिया श्रीलंका के बीच में। और तब से फिर ये बातें होने लगी कि क्या गौतम गंभीर को अपना एक सुनील नारायण मिल चुका है टीम इंडिया में। क्योंकि जिस तरीके से KKR की बात करी जाए, जब कैप्टन थे गौतम गंभीर KKR के, तो सुनील नारायण के साथ ओपनिंग करने आते थे। तब भी सुनील नारायण ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया। फिर जब वो कोच बने KKR के अभी IPL 2024 में, तो उन्होंने फिर से वही चीज़ दोहरा दी। जब गंभीर छोड़ के चले गए KKR को, तो फिर सुनील नारायण को नीचे कर दिया गया, उसको ओपनिंग से हटा दिया गया। लेकिन फिर जब शाहरुख खान गौतम गंभीर को लेके आए KKR का कोच बना के 2024 में, तो फिर से गौतम गंभीर ने वही पुराना एक्सपेरिमेंट दोहराया, सुनील नारायण को उठा के ओपनिंग करवा दी। और आप लोग ने भी देखा होगा IPL 2024 में सुनील नारायण जो हैं 512 रन मारे हैं उसने, और 6.28 की उसकी इकोनॉमी रही है बॉलिंग की तरफ से। तो एक वेस्ट इंडीज़ के एक साधारण बॉलर नहीं कहेंगे, सुनील नारायण बहुत बड़ा बॉलर है, लेकिन एक बॉलर को, एक स्पिनर बॉलर को कौन सोचेगा कि मैं ओपनर बना दूं, कौन कोच होगा। वो गौतम गंभीर ही हो सकता है। और गौतम गंभीर ने वही चीज़ कल जब T20 मैच हुआ इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तो वही चीज़ फिर से करी। जब रियान पराग बैटिंग करने आए तो कुछ रन बनाए नहीं रिया, फिर से बातें होने लगी, कमेंटेटर्स बोलने लगे कि रियान पराग पे जुआ क्यों खेला जा रहा है, रियान पराग पे गौतम गंभीर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई और 17वां ओवर जब रियान पराग को दिया गया, जहाँ पे मैच हार भी सकते थे हम, क्योंकि मैच फंसा हुआ था एक टाइम पे, तो हम वो मैच हार भी सकते थे। लेकिन गौतम गंभीर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गौतम गंभीर एक्सपेरिमेंट के लिए ही जाने जाते हैं। और रियान पराग की जो जिम्बाब्वे सीरीज़ थी वो कोई इतनी अच्छी गई भी नहीं थी, जिसके बदौलत उनका सिलेक्शन किया गया जाए श्रीलंका दौरे के लिए। लेकिन फिर भी गौतम गंभीर उसको लेके गए, ODI में भी T20 में भी। और जब कल रियान पराग 7वां ओवर डालने आए, तो फिर से कमेंटेटर्स तक बोल रहे थे कि ये कैसा एक्सपेरिमेंट है। आपके पास मेन बॉलर्स की बॉलिंग बची हुई है, ओवर्स बचे हुए हैं, आप रियान पराग से बॉलिंग करवा दे रहे हो, और ऐसे मैच में जहाँ पे मैच अभी फंसा हुआ है पूरा। लेकिन गौतम गंभीर ने भरोसा जताया रियान पराग पे, उससे 17वां ओवर डलवाया, और फिर वही ओवर जो है टर्निंग पॉइंट बन गया टीम इंडिया की जीत के लिए। और आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लोगों ने मैच नहीं देखा होगा, और अगर देखा होगा तो जानते होंगे, रियान पराग ने 8 बॉलें डाली हैं। 17वां ओवर 6 बॉलें वो, और 20वें ओवर की 2 बॉलें, उसी में उसने ऑल आउट कर दी टीम को। 8 बॉलें डाली, 5 रन दिए और 3 विकेट लिए। और जो दांव खेला था गौतम गंभीर ने रियान पराग के लिए कल, तो कल के हिसाब से तो अभी बोल सकते हैं कि जो गौतम गंभीर का जो दाव था वो सही बैठ गया। और तभी से बातें होने लगी क्या गौतम गंभीर को टीम इंडिया का
सुनील नारायण मिल चुका है अभी, या फिर हम कुछ और एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये जता रहे हैं कि शायद से वॉशिंगटन सुंदर को लेके भी गौतम गंभीर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और शिवम दुबे को लेके भी कर सकते हैं। तो ये 3 प्लेयर्स हैं गौतम गंभीर की नज़रों में। तो ये कल के मैच में ये पहला एक्सपेरिमेंट था रियान पराग को लेके, जो कि सक्सेसफुल रहा गौतम गंभीर के लिए भी, टीम इंडिया के लिए भी और टीम इंडिया के नए कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए भी। देखते हैं कि रियान पराग ये जो मतलब तीर फेंका है गौतम गंभीर ने, ये कहाँ तक जाता है, कितना दूर तक जाता है और कितना सटीक निशाना लेता है। खैर, कल के मैच की बात करी जाए तो जो दांव खेला था गौतम गंभीर ने रियान पराग को लेके, वो बिल्कुल फिट बैठा रहा। बाकी बैटिंग का था तो बैटिंग रियान पराग की बहुत आखिरी में आई थी, तो उसमें तो मतलब अंधी घुमानी थी। तो रियान पराग की बैटिंग वैसे अगर देखा जाए तो IPL 2024 में भी आप लोगों ने बैटिंग देखी होगी और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी आपने बैटिंग देखी होगी। पिछले 1-2 साल से रियान पराग की बैटिंग में बहुत ज़्यादा सुधार आया है, लेकिन जिस तरीके से कल बॉलिंग करवाई और उन पर भरोसा जताया और गौतम गंभीर ने बोला कि नहीं तू ही करेगा जाके, तो उस हिसाब से हमको एक नया और बेहतर ऑलराउंडर बहुत जल्दी मिलने वाला है। अगर इस तरीके से रियान पराग का परफॉर्मेंस जारी रहा तो ODI में भी और T20 में भी। हालांकि अभी वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे पे भी लोग बोल रहे हैं कि गौतम गंभीर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वो देखेंगे कि किस तरीके का एक्सपेरिमेंट होगा। लेकिन जो कल हमने एक्सपेरिमेंट देखा वो एक्सपेरिमेंट देख के मज़ा आया, क्योंकि टीम इंडिया उसी एक्सपेरिमेंट की बदौलत जीती ही भी। तो इसीलिए अब बहुत सारे फैंस सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे यहाँ तक कि बोलने लगे हैं कि हमको शायद से टीम इंडिया को गौतम गंभीर को सुनील नारायण मिल चुका है, जो कि सब लोग कयास लगा रहे थे गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद। सभी लोग बोल रहे थे कि एक दो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें तो होंगी टीम इंडिया में जो किसी ने नहीं सोची होगी, सिर्फ गौतम गंभीर ने सोची होगी, और वो कल देखने को मिला। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों कि क्या ये एक्सपेरिमेंट आप लोग को अच्छा लगा था कि नहीं लगा था। मैं बताऊं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसी एक्सपेरिमेंट के बदौलत हमारी टीम इंडिया जीती। तो कोशिश यही करेंगे कि गौतम गंभीर इस तरीके के कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेरिमेंट करें जो हमारे हित में हों, जिसकी बदौलत हम चैम्पियंस ट्रॉफी जीतें, वर्ल्ड कप जीतें 2026 का, 2027 का। और हम लोगों को क्या चाहिए, हमको तो ICC ट्रॉफीज़ चाहिए, चाहे फिर वो चैम्पियंस ट्रॉफी हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, T20 हो, चाहे 50-50 हो, और फिर चाहे WTC ही क्यों ना हो, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। तो हमको तो ट्रॉफी से मतलब। तो मुझे तो वो ये एक्सपेरिमेंट कल का अच्छा लगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये एक्सपेरिमेंट अच्छा था आपके नज़रों के हिसाब से, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।